छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में न जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। हो सकता है ये वही लड़की हो जिसका तुम्हें बेताबी से इंतजार हो। बकवास बंद कर। तू मुझे मुसीबत में छोड़ जा रहे हो। क्या मुसीबत? मैं तुम्हारे लिए मुसीबत हूँ? ताऊ जी ने दूजा ब्याह कर लिया। दूजा ब्याह? मैं आपका और उसका रिश्ता पूछ रही हूँ, वो बताएं। अच्छा, रिश्ता उसका और मेरा बाप बेटी वाला रिश्ता है, क्योंकि दुल्हन वो अरमान पुत्र की है। पापा जी तुम्हारे लिए दुल्हन ले आए हैं। क्या? दुल्हन? प्लास्टिक या रबड़ की? अरे सच्ची मुच्ची की जिंदा दुल्हन। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? बारात की बिना दुल्हन? माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। कहाँ रह गया ये लड़का? फोन क्यों नहीं उठा रहा मेरा? हद हो गई है। इसे कहा भी था कि शाम को जल्दी घर आ जाना, लेकिन मजाल है जिसने मेरी बात पे जरा सा भी कान धरा हो। आ लेने दे आज इसको। मैं दो टांगों में से सर निकाल दूंगा इसका। बट साहब, मुझे ये लड़की ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं कहाँ से आ गई है मेरे पुत्र की दुल्हन बनने। है ना, ये घर है, कोई मॉर्निंग शो नहीं है जहाँ पे कप उठाया और कह दिया ये उसकी दुल्हन है। ओ परी मानस, तूने अभी तक माई को अच्छी तरह जाना ही कब है? और बड़ी सुगर और सलीकाशार बच्ची है, घर कर स्त्री को समझती है। और फिर वैसे भी एक बार अरमान को और माई को मिल तो लेने दो। है ना, क्यों मिलने दूं और किस लिए मिलने दूं? पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, केड़े यतीम खाने से उठा के ले आए आप। बाहर बेगम, बस कर दे, बहुत हो गई है। तुझे पता नहीं है वो फकीर मोहम्मद की थी है। और कौन फकीर मोहम्मद? ये कौन सा नया रिश्तेदार जाग पड़ा है? और नया रिश्तेदार नहीं, मेरे बचपन का लंगोटिया है, यार है मेरा। वो तो हमारी शादी से पहले उसका बाप मर गया था पिंड में, तो वो जमीनें संभालने के लिए चला गया था। अब 2 दिन पहले मैं गया हूँ, उससे मिला हूँ। वहां जो कुछ भी हुआ है वो तेरे सामने है। यार फकीर मोहम्मद, तू रो क्यों रहा है? और अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू परेशान ना हो, अब मैं आ गया हूँ ना, तो सब कुछ ठीक कर दूंगा। बल्कि मैं तो तुझे अपने साथ शहर ले जाऊंगा, वहाँ अच्छे अस्पताल में तेरा इलाज करवाऊंगा। तू घबरा ना। बहुत देर हो गई है यार। और यार कोई देर नहीं हुई फकीर मोहम्मद, तू घबरा ना। अल्लाह ने चाहा तो तू बिल्कुल चंगा भला हो जाएगा। साइंस ने बड़ी तरक्की कर ली हुई है। हर चीज़ का इलाज है, मगर बेटियों के नसीब का यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे बाद माही का क्या होगा? वो कैसे जिएगी? नहीं कहता तो तू ठीक है, लेकिन इसमें हौसला हारने वाली कोई बात नहीं। और जिस अल्लाह ने पैदा किया है वो उसके नसीब भी लिख देगा, और जो उसके नसीब में लिखा होगा वो कोई टाल तो सकता नहीं है। ताऊ जी आपकी चाय। और जिंदी रहो मेरा पुत्र, जिंदी रहो। शाबाश शाबाश शाबाश। आजा बैठ मेरे पास। आजा। ताऊ जी आप पापा जी को समझाते क्यों नहीं है? इनसे कहे ना कि मेरी फिक्र ना किया करें। और चलिए कैसे समझाऊं? माँ बाप की फिक्र तो उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन उनके घर में धी पैदा होती है। शत्रुद्दीन कितना अरमान था इसकी माँ को दुल्हन बनी हुई देखने का। शादी का जोड़ा उसने अपने हाथों से बनाया था, लेकिन वो देख ना पाई। और मुझे लगता है कि मैं भी इसको शादी के जोड़े में नहीं देख सकता। शायद अल्लाह को प्यारा हो जाए। और नहीं नहीं, तू हौसला क्यों हार रहा है? और फकीर मोहम्मद, जिस अल्लाह ने पैदा किया उस पर भरोसा कर। और ये तेरी दुल्हन बनने वाली आरज़ू है ना, अल्लाह सच्चे ने चाहा ना तो ज़रूर पूरी होगी, और आज ही पूरी होगी। बस तू मुझे ये बता दे कि मैं
तेरी माई को अपनी नूह बनाना चाहता हूँ। ये तू क्या कह रहा है शत्रुद्दीन? वही जो तू सुन रहा है। मुझे सिर्फ इतना बता दे, तुझे तो कोई इतराज नहीं है ना? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। बस तो फिर समझ ले कि माई जड़ी है ये आज तो तेरी नहीं मेरी जिम्मेदारी है, और अल्लाह ने चाहा तो मैं इस जिम्मेदारी को हर कीमत पर निभाऊंगा, और तू इसे दुल्हन बनता हुआ भी देखेगा और इस घर से रुखसत भी करेगा। जा मेरी पुत्री, दुल्हन बन, और ऐसी बन कि सारे के सारे देखते रह जाएं। अब तू बता बहार बेगम, मैंने ठीक किया कि नहीं किया? जिस बात में किए गए फैसले ना सही नहीं होते, रिश्ते जोड़ने से पहले टूट जाते हैं। पर मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है कि ये रिश्ता एक मजबूत रिश्ता होगा। ख्वाब देखना अच्छी बात है, पर हर ख्वाब की ताबीर जो है ना खूबसूरत नहीं होती, और आपका ये ख्वाब ना अधूरा ही रह जाना है। मैं ख्वाब देखता कब हूँ? सोऊंगा तो ख्वाब देखूंगा ना, और तेरे कुराड़े तक सोने ही नहीं देते। क्या कहा है? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं तो ख्वाब देखता ही नहीं है, मैं तो भूख सो जाता हूँ। और वैसे भी सियाने कहते हैं कि उस ख्वाब का क्या फायदा जिसकी तबीर दूसरों से पूछनी पड़े। बंदा ख्वार होता फिरे। हो ले खुश और खुश हो ले, पर एक बात मेरी कन खोल के सुन ले, अरमान मेरा पुत्र है, वो मेरी मनेगा। अब भी खुश हो। तौबा भाई, कितना भागा है बहार बेगम का। और इससे पहले कि ये सबको बताए, मैं खुद क्यों ना बता दूं अपने अरमान। और तेनू रब दा वास्ता पुत्र फोन चुक लै, बड़ा इंपॉर्टेंट काम है तेरे नाल। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है। खड़े खड़े नहीं, अपनी फैमिली का सोच के। हाँ, क्या तू मेरा साथ दोगी? साथ? कॉलेज में तो तुम मेरे साथ बैठते नहीं थे, और आज साथ मांग रहे हो। लेकिन आज तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। और जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलने का कह रही थी, तब तुम टाल रहे थे। तुम शक कर रही हो मुझ पे? शक करना तो बनता है, पर क्या करूं, तुम पर अंधा इत्मीनान तो करती हूँ मैं। ये कैसा अंधा एतमाद है? मैं आंखें बंद करके ना तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूँ। अच्छा बताओ, करना क्या है? तुम्हें बस खामोश रहना है, आगे क्या होगा मैं तुम्हें समझाऊंगा। चले? यास्मीन, ओ यास्मीन पुत्र। जी ताऊ जी। इधर आ बेटा। और जो मैंने कहा था वो सारा बना लिया है ना? हाँ जी ताऊ जी, जो आपने कहा था सब कुछ पका लिया मैंने। और जूदी रहो, शाबाश है तेरे। अब मैं खाने पे बुला लूं सबको? हाँ बुला ले। और एक मिनट ला भाई, सच्चो सच्ची दसी, तेनू माही कैसी लगी है? ताऊ जी, आपकी पसंद ना अब बुरी हो ही नहीं सकती। मैं तो पहले दिन तो सोच रहा था कि मेरे अरमान पुत्र वास्ते एहो जी लाड़ी लियानी चाहिए है। वो एक दो नहीं, पूरे 100 गुण ने ਉਹਦੇ अंदर। ले पूरे टब्बर का खाना कल्ले ही पका लेती है। ताऊ जी की ढाबा खोलने का तो नहीं सोच रहे? की सोच रही है पुत्र? कुछ नहीं ताऊ जी। तो जा फिर जाके सारे ਨੂੰ बुला के लिया, ते नाले ਉਹਨੂੰ नरगस ਨੂੰ कही कि माई ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ के आवे। अच्छा जी ताऊ जी। मैं अपने यार फकीर मोहम्मद को तो बताऊं कि हम खैर से पहुंच गए हैं। हाँ फकीर मोहम्मद, मैं बोल रहा है, सदरुद्दीन भट्ट पहलवान, पट्ठा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया। और मेरी जान, असी खैर आफियत तक पहुंच गए हैं, मैं ते माही। माही दा अरमान सोनिया, माही दा अरमान। गलती तो किसी से भी हो सकती है, मुझे क्या पता था कि अब अरमान को नहीं बताना। ओए अम्मा ने मना किया था कि अरमान को ना बताना। मुझे क्या पता था कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ अरमान को नहीं देनी। ओए अब अगर अरमान घर वापस ना आया तो? वैसे कह रहे थे वो कुछ ऐसे ही रहा था। क्या कह रहा था? अब यही कि ना वो अपनी नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए बड़ा बेताब है। हैं? वो ऐसा बोल रहा था? हाँ ऐसे ही कुछ कह रहा था, सुना तो मैंने यही है। ओए नरगिस मुझे उलझाओ मत, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब अम्मा को पता चलेगा वो तो बड़ी बेइज्जती करेंगी। अरमान की? ओए नहीं तेरी, क्योंकि तूने बताया अरमान को फोन करके। अब मैंने कब बताया है?
हैं? और तूने अभी तो मुझे बताया कि तूने अरमान को फोन किया था। अब फोन किया था लेकिन उसने उठाया ही नहीं। अरे चलो शुक्र है। नरगिस भाभी, नरगिस भाभी, ईशान भाईजान आपको ना ताऊजी खाने पे बुला रहे हैं। अब ठीक है, मैं और शान ना आते हैं, तू चल। वो ताऊजी कह रहे थे कि आते हुए ना माई को भी साथ लेते आना। अब ठीक है, मैं ना माही को भी लेकर आ जाऊंगी। है चल, तू आ रही हूँ मैं। ठीक है। अच्छा सुन, खाने पे ज्यादा मुंह मत खोलना। हाय, मैं मुंह बंद करके कैसे खाऊंगी? भाई मेरा मतलब है कोई गलबात मत करना, हालात पहले ही बड़े नाजुक चल रहे हैं। मैं पागल नहीं हूँ और ना मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आई समझ। वैसे भी ना उस माही की बच्ची ने आके ना मेरा सारा का सारा इतवार बर्बाद कर दिया। अब जाके ना मैं इसकी ड्यूटी भी दूं, और जब अरमान साहब आएंगे तो एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। पकड़े इससे आते हैं, आती हूँ मैं इसको लेके। अब भाई पता नहीं अरमान माई को पसंद करता भी है कि नहीं। इससे पहले किसका फोन आ गया? हेलो। और वो जो तुम्हारी नई नवेली दुल्हन है ना, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाय माही, ये क्या तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? वैसे माही, वैसे मैं ना तुम्हें समझ सकती हूँ कि तुम किस कश्मकश में हो। तुम्हें यही समझ नहीं आ रही कि पता नहीं तुम्हारा दूल्हा हाँ करेगा या ना करेगा। वैसे ना माही, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें ना दुल्हन बनने से पहले ही कंफर्म कर लेना चाहिए था कि दूल्हा भला है भी कि नहीं। भाभी तुम बोली क्या कहा? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। बोलो। भाभी वाह भाभी है, तुमने तो आते साथ ही अपने पास से रिश्ते भी बनाना शुरू कर दिए। तुम तो बड़ी फास्ट निकली हो। वैसे एक बात तो बताओ, तुम अरमान से मिली हो क्या? अल्लाह, तुम किससे यारी से आई हो? ना तुम अरमान से मिली हो, ना उसको जानती हो, और तुम उसके नाम की दुल्हन ही बनकर आ गई हो। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम अरमान से मिलोगी ना, तो अरमान से मिलने के सारे अरमान ना तुम्हारे पानी में ही बह जाएंगे। तुम्हें पता है, मेरे जो शौहर है ना, वो शान, मैं ना उसे पहले फिल्म स्टार शान समझती थी, लेकिन मेरा शान तो शक्कर चीमा भी ना निकला। चलो माई, अब बल्कि तुम तो अभी इतना दुल्हन बन के बैठी हो, काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे आ जाना, ठीक है? मैं जाती हूँ। अरमान आ गया। हाँ, आपने ना ये रोकना है, अरमान को रोकना है। वे रोको नो। इश्क की मंजिल मिल जावे, कैसे इसको समझाऊं, कर दिल की समझ न पावे। दुनिया है दुनिया ये नादान, माहीदार मान सोने माहीदार मान, हर किसी दे दिल विच रहंदा माहीदार मान। अरमान इत्थे रुक जा, तू अंदर नहीं जा सकता। अरे माँ जी, 1 मिनट सब्र करें। डार्लिंग, आ जाओ, शर्माओ मत, मिलो इनसे। अब ये कौन है? माँ जी, ये मेरी दुल्हन है। दो दुल्हन है। हट जाओ। पापा जी, नहीं नहीं नहीं। क्या हुआ अरमान? गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? मुझे काटो, हाँ प्लीज काटो ना। उतरो उतरो, फौरन उतरो। क्या हो गया अरमान? मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है अभी। हाँ तो मुझे भी घर ही जाना है। नहीं, अब तुम नहीं जाओगी। क्यों? ये मैं तुम्हें बता नहीं सकता अभी। तुम्हें बताना पड़ेगा अरमान, नहीं तो मैं नहीं उतरूंगी। देखो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे बंदूक नजर आ रही है यार। लोगों को परियां नजर आती है, तुम्हें बंदूक नजर आ रही है? कौन दिखा रहा है तुम्हें बंदूक? अब्बा जी, वो मेरे सामने बंदूक लेके खड़े हैं, मेरा वेट कर रहे हैं। क्या? तुमने क्या किया ऐसा? हमारे घर में कुछ ना भी करो, सजा मुझे मिलती है। अगर मैं मर गया, तुम्हें भी मरना पड़ेगा मेरे साथ ही। हाँ, मुझे इस भारी जवानी में मरने का बिल्कुल शौक नहीं है। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। यही तो मैं कह रहा हूँ। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। कभी सोचना भी मत। तुमने छोड़ के जाओ, प्लीज नहीं जाओ, मत जाओ। बाय। माहीदार मान सोने माहीदार मान, हर किसी
माहे पुत्र खाना डालो, और चखने की जरूरत नहीं है, ये सारे तेरे अपने ही हैं। नरगस बेटा, और तू माही को खाना डाल के दे, आज पहला दिन है ना, शर्मा रही है, नाश्ते तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पा दे खाना। वो आपका लाडला अरमान नहीं नजर आ रहा, अभी तक हस्बे मामूल घर से गायब है। मैं भी देखूंगा कि कब तक घर वापस नहीं आता। और सच, किसी की बात हुई है उससे? अब मेरी अब जी मेरा मतलब है कि मैंने फोन किया था, लेकिन उसने उठाया नहीं। उठा लेता तो बात हो जाती ना। नलायक कहीं का, और क्या। बस कर दें, नलायक नहीं है मेरा पुत्र। तो और क्या है? अच्छा, मेरा दिमाग ना खराब करें आप। अम्मा जी, अब्बा जी की कर रहे हो तुसी? मेहमान दा तो ख्याल करो। न जान न पहचान ते मैं तेरा मेहमान। आराम से माही पुत्र, आराम से। वो असल में लंबा सफर करके आई है ना, तो भूख ज्यादा लगी हुई है। खा मेरा पुत्र, खा खा, आराम नाल खा। आराम से खा है, सारा ही खा जा। बल्कि अगर ये खत्म हो जाएगा ना, तो अंदर और बहुत सारा पड़ा है खाना, वो भी मंगा लेंगे, वो भी खा लेंगे। है, रज के खा। खा बेटा खा, तू आराम नाल खा, शाबाश। मजेदार है ना? हाँ। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। ये उल्लू का पट्ठा अरमान इतनी रात हो गई है, अभी तक घर नहीं आया। मकसद ये है कि मुझसे नहीं मिलना चाहता, लेकिन पुतली कब तक? आज नहीं तो कल तुझे मिलना तो पड़ेगा ही। आखिर मैं भी सदुद्दीन बट पहलवान, पट्ठा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया हूँ, तुझे पकड़ के दिखाऊंगा। ओए, मुझे तो ये डर है कि मुझसे पहले कहीं वो बहार बेगम के हत्थे न चढ़ जाए। हे, अब्बा जी इतनी रात को अरमान के कमरे से कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो अरमान साहब पे तरस आ रहा है। न बाजा, न बारात, न वलीमा, और ताऊ जी अरमान साहब की दुल्हन ही घर ले आए। सारे काम मुझे एक तो करने पड़ते हैं आप। ये आज से पहले ना कभी देखा ना सुना कि लड़का घर ही हो और दुल्हन घर आ जाए। पता नहीं ये माही के माँ बाप कैसे होंगे जिन्होंने अपनी कुड़ी को ही भेज दिया। तौबा तौबा, पता नहीं क्या क्या तमाशे लगेंगे इस घर में। ताऊ जी माई को लेकर कहां से आए? पूरी की पूरी पेंडू है। खैर, हमें क्या, जल्दी जल्दी काम कर लूं। यास्मीन बाजी आ गई ना, मेरे सर के बालों को पड़ेंगे। काम ही नहीं खत्म होते इस घर में। हाँ ओए, और 3 बंदे ने। हाँ हाँ हाँ, तू चल आगे, मैं आता हूँ। ओए हाँ अमजद, तू चल। ओए देख देख देख, दुश्मन 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 दुश्मन। ओए अमजद, ओए चल ना, बंदा मार तू। तू क्या कर रहा है यार? मुझे मारना पड़ेगा। ओए शान पुत्र। हाँ हाँ हाँ, इधर से खब्बे वेख। हाँ हाँ, बंदा 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 बंदा। अच्छा अमजद, मेरी गाल सुन। इधर से ना, हम इधर से, अब बात सुन रहा है अमजद? हाँ इधर से अमजद, ओए अमजद। अब्बा जी। हाँ जी, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं अब्बा जी। कुछ नहीं? गेम खेल रहे हो ना? हाँ जी। हाँ जी।
इस घर में एक मैं ही हूँ जो कोई गेम नहीं खेल रहा, वरना सारे कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, और वो भी मेरे साथ, सदरुद्दीन भट्ट पहलवान के साथ। ओ नहीं नहीं अब्बा जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो ना नरगिस लगा गई थी गेम पे, बड़ी अच्छी गेम है। आप बताएं, खैरियत से आए हैं? हाँ, वो अरमान नजर नहीं आ रहा, और अरमान किथे है? अरमान पता नहीं अब्बा जी। हाँ जी, तेनू कादा पता होना है? तेनू या नरगस का पता है या ना गेमा का पता है। और ठीक है, मेरा ख्याल है कहीं बाहर गया होगा, मैं देखता हूँ। अब्बा जी। हाँ जी। वो ना एक गल करनी सी। हाँ तो करो। अब यही कमी रह गई थी कि अब इस घर के नौकर भी जो है ना, वो भी बातें बना रहे हैं। जिस दिन से ये मनहूस माई ने इस घर में कदम रखा ना, हर तरफ नौसत ही फैल गई। कौन समझाएगी सदरुद्दीन भट्ट साहब को? उनकी तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। और ये मेरा बेटा है अरमान, वो भी कर नहीं आ रहा। हाय अम्मा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मोती चूर के लड्डू खा रही हूँ। आजा, तुम ही खा ले। मेरा ये मतलब नहीं था अम्मा जी। ओ देख, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। परे हट जा, चली जाए यहाँ से। हाय अम्मा जी, आप क्यों परेशान हैं? कहाँ से आई है तू? हैं? अमेरिका से? ना तू इस घर में नहीं रहती कि तुझे नहीं पता मैं क्यों परेशान हूँ? अच्छा, अब समझ आई, आप उस माई की वजह से परेशान है ना। वैसे अम्मा जी, आपको एक बात बताऊं, माही लगती तो बहुत सीधी है। बल्ले भी बल्ले, एक माही सीधी, एक नरगिस सीधी, दोनों ही बहुत सीधियां, जलेबी की तरह, है ना? अम्मा जी, आप मुझे बीच में भला क्यों घसीट रही हैं? ओ यार देखा, मेरे हाथ जुड़े, जा चली जाए यहाँ से। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अम्मा जी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं ना आपको यहाँ दिलासा देने आई थी। मैं क्यों दिलासा देने आई थी? मैंने बड़ा ऑपरेशन कराया हुआ, तो छली देने आई थी। अब्बा जी ने ना जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैं भी ना अम्मा जी को नहीं बताऊंगी कि अब्बा जी माही के कमरे में गए हैं। ये क्या बड़बड़ कर रही है? ये अम्मा जी होला आते रखे हो। तेरी तरह भूखे नहीं कटी मैंने। चल दबाओ यहाँ से। वो जानिए के लावा जुती। दिमाग खराब करके रखा है इन्होंने मेरा। पर मेरा नाम भी बहार बेगम है। 2 दिन में इस माही को इस घर से बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बहार बेगम नहीं। देख पुत्र, मैं तेरी सारी बात समझ गया हूँ। अब तू भी मेरी बात समझ। माही इस घर में आ गई है, तब उसने वापस नहीं जाना। ये मेरी जुबान का सवाल है। और सदरुद्दीन भट्ट पहलवान, पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया, जो बात एक दफा कह देता है वो फिर वापस नहीं लेता। पर अब्बा जी वो। एक मिनट, पहले मुझे ये बता, ये तुझे तेरी माँ ने कहा है? नहीं अब्बा जी, मैंने खुद अंदाजा लगाया है। मैं शुक्र जावा अपने बच्चे के। अब मेरी औलाद अंदाजे भी लगाने लग गई है। आज अंदाजे लगाए हैं, कल को मफरूजे भी लगाने शुरू कर दोगे। और नहीं नहीं अब्बा जी, मैंने देखा है। क्या देखा है? वो क्या देखा है? हाँ? अब्बा जी, मेरा मतलब कि ना, आपके इस फैसले से अम्मा जी बड़ी नाराज है। और तू उसकी फिक्र ना कर, अपनी दुकान की फिक्र कर, जहाँ से पैसा आता है। अब्बा जी, दुकान की फिक्र तब करूंगा ना जब कार पे सुकून होगा। अच्छा जी, तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि माही के आने से इस घर का सुकून बर्बाद हो गया है? और नहीं अब्बा जी, मेरा ये मतलब नहीं, बस मैं अम्मा जी को उदास नहीं देख सकता। और तू अपनी माँ की उदासी पे ना जा। और थोड़े दिनों की बात है, उसने सेट हो जाना है। और वैसे भी वो मुंह की कौड़ी है, दिल की बहुत मीठी है। और तू देख लेना, एक दिन वो माई उसको बहुत अच्छी लगने लगेगी। फिर उसने तुम सबको भी पूछ जाना है, हर वक्त माई 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 करती रहेगी। समझे? यार कल रात से मैं घर नहीं गया आपने, सोया भी गाड़ी के अंदर ही हूँ। इतने पूरे दिन आ गए क्या? नहीं यार, दिन तो वही है, पर वक्त मुनासिब नहीं है, घर जाऊँ मैं। अंकल ने कोई काम बोला होगा, वो तू रोजमर्रा की तरह भूल गया होगा, ठीक है? और अब ढीठ बन के यहाँ पे बैठा होगा। अरे नहीं यार, अब्बा जी ने मेरे दुल्हन ढूंढ ली है और घर ले आए उसको। दुल्हन? क्या कह रहे हैं यार, तुझसे पूछे भी ना? हाँ यार,
इसलिए घर नहीं गया मैं। बहुत दुख हुआ यार, बहुत दुख है यार। किस बात का दुख? घर ना जाने का? नहीं, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी मोहब्बत का क्या बनेगा। कौन सी मोहब्बत? वही जो तुम्हें किसी लड़की से अचानक होनी थी। बकवास ना कर यार, बता क्या करूं मैं अब? मामला काफी सीरियस है। अब तुम ऐसा करो, शादी कर लो। मर जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। मर के क्या मिलेगा यार, इससे बेहतर है तुम शादी कर लो, किसी के काम आ जाओ। शट अप यार, मेरी भी अपनी चॉइस है। किसी आम सी लड़की से शादी नहीं करने वाला मैं। अरमान, ये मसले का हल नहीं है। तो फिर हल बता भाई, क्या हल है? घर जाओ, आंटी के पास जाके देखो और देखो अंकल कौन सी लड़की को लेके आए हैं, उसको देखो, परखो, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए यार। यार देख, मेरी चॉइस ना बहुत मुख्तलिफ बाबा जी की चॉइस से। वो अजीब सी लड़की लाए होंगे, मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ से आई होगी। अरे यही तो कह रहा हूँ, पता तो लगाओ। मुझे पता नहीं लगाना है यार। तो फिर ठीक है, हमेशा के लिए घर ही छोड़ दो। क्या बकवास कर रहा है यार तू? उस लड़की के लिए मैं घर छोड़ दूं? कभी नहीं। तो मैं कब से फारसी बोल रहा हूँ यार, बात तो आमने सामने होगी ना। सच कह रहे हो, घर तो जाऊंगा मैं, लेकिन तब जाऊंगा जब सब सो रहे होंगे। तो क्या चोरों की तरह जाओगे क्या? हाँ यही समझ ले। है, छोड़ इन बातों को। हाँ चलते नाश्ता करने के लिए, चलो। हाय मेरे रब्बा, समझ तो तब आएगी ना जब लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तब क्या जवाब देंगे हैं? यहाँ तो लोग सीधे साधे रिश्ते को भी ना शक की निगाह से देखते हैं। हाय मेरे रब्बा, पर यहाँ तो कहानी है और इस कहानी का हीरो ही निकार आ रहा। कहीं मेरे पुत्र अरमान को किसी ने कुछ बता तो नहीं दिया? पर कौन बता सकता है? हाँ, यहाँ पे एक ही चुगलखोर है, नरगस। बेड़ा गर्क जाए इसका, लगता है इसी ने कुछ बताया। करती हूँ इसका इलाज। ठहर जाते। और यास्मीन किथे वे? मैं सारा घर तो क्या हो गया? परेशान लग रही है। सब खैर तो है? ये जो माई है ना, जैसी नजर आती ना वैसी है नहीं, बड़ी चालाक है। तो मतलब बताया कर, मतलब। फिर गल सुन, एवं तो नहीं कोई किसी की वोटी बनकर आ जाता। बड़ी चालाक है ये कुड़ी, बड़ी चालाक। एक तो तुम औरतों की ना ये बात बड़ी अजीब लगती है मुझे, बाल की खाल निकाल लेते हो। वो किधर से चला के, मासूम सी तो है बेचारी। देखा नहीं था तूने कि उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। वाह जी वाह, बड़ी गल है। बड़ा अल्ट्रासाउंड किया आपने। बड़ी मासूम है, बड़ी चालाक नहीं है, हैं? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि चलाक है वो, थोड़ी बहुत है चलाक। बस तू रहने दे। तू चालाक है तू शक भी करेगी मुझ पर? ये क्या? चाबियां। ताई जी ने चाबियां तुझे दे दी है, वो नरगिस भाभी की काम चोरी की वजह से? नहीं, ताई जी को लगता है कि मैं बड़ी ईमानदार हूँ। इस कार के सारे काम ना मैं ही संभालती हूँ। बस किसी के मुझे कोई बात निकली ही नहीं और मैंने पूरी नहीं की। ओए से माई का क्या ताल्लुक है? माई से तो ताल्लुक है इसका। अरमान का ब्याह हो जाएगा तो देखना, वो आ जाएगी कार में, अच्छे से खाने बनाएगी, सबका दिल जीत लेगी, तो ये चाबियां उसके पास चली जाएंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया, ये सब कुछ चाबी के लिए सोच रही है? दिलावर, ये तुझे आम चाबियां लगती हैं? इस कार का खजाना है, खजाना। ओए तू भी ना, तेरा भी दिमाग खराब है। तू छोटा ही सोचती रहती है, बड़ा सोचा कर। मैं ना माही की और अरमान की शादी नहीं होने दूंगी। पागल हो गई है तू। ताजी को पता लग गया ना तो घर से बाहर निकाल देंगे। वो किधर जाना है फिर हमने? ताऊ जी को छोड़ तू, हीरा बड़ा ही आसान है। हमारी जो ताई जी है ना, वो कन्नों की बड़ी कच्ची है। बस हमने कोई बात करनी है, उसने ताऊ जी के सामने खड़े हो जाना है। यास्मीन देख ले, मरवान है नहीं। देखते लावर, माही ना हमारे लिए बड़े मसले करेगी। अरमान के लिए अपनी को पसंद की लड़की लेकर आएंगे, वो हमारे काबू में रहेगी। पसंद की लड़की? वाह 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 वाह, क्या सोच है तेरी। यही बात तो मुझे बड़ी पसंद है, तू सोचती बड़ा दूर का है। अभी ना मंजिल बड़ी दूर है। किथे? अभी चलेंगे तभी पहुंचेंगे ना। चल अब ताई जी से बात करते हैं, उसे समझाते हैं हम लोग। साड़ी मंदिर तो इधर आ यार ये बचपन की यादें हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब आज़ार तो बहुत मिल जाते हैं, यार बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। तू सुना, तेरा दिल लग गया यहाँ? बस ताऊ जी, लग ही जाएगा। इस घर में तो मैं, आपको पता है ना, सिर्फ आप ही को जानती हूँ।
और कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये सबका ही पता चल जाएगा। वैसे हाथों से उठ रहे इनका वो पता लगेगा तो तू याद करती रहेगी। ताऊ जी मैं चाय बना के लाऊं आपके लिए? और रहने दे, तू अच्छा? बैठ गई है, हार सिर दर्द में सब गायब हो जाता है। इतनी प्यारी बेटी है मेरी, है? अल्लाह, क्या हुआ ताई जी? मुंह क्यों उतरा हुआ है आपका? दिल बड़ा ही आवाज आ रहा है। आवाज आ रही तो बनती है ना जी, दुख जो इतना बड़ा। अब भला ताई जी बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ ताई जी, दिलावर ना बिल्कुल सही कह रहा है। मल्ले वालों की, रिश्तेदारों की जुबानें कैसे बंद करेंगी आप? देखा, एक जवान लड़की को घर लेकर आ गए। सही कह रही है यास्मीन ताई जी। अब आप सोचे ना, जवान पुत्र के होते हुए एक जवान कुड़ी को घर में ला के रखना कोई मुनासिब बात तो नहीं है ना जी। अब कैसे समझाऊं तेरे ताऊ जी को? वो तो रिश्ते को भी ना कुश्ती के दाव पेच समझते। हद हो गई उनके वाली। अब देख ना, सोचते हैं कि जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे ठिब्बी मार के गिरा देंगे। और जैसे कुश्ती में दिमाग की जरूरत होती है, इसी तरह रिश्ते में भी समझ की जरूरत होती है। अब देख ना, अरमान पुत्र से तो पूछा ही नहीं उन्होंने। वैसे सच पूछे ताई जी तो मुझे ये माही का रिश्ता अरमान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अजीब जाहिल अनपढ़ गवार सी है। हाँ ताई जी, आपने देखा नहीं था कैसे तबड़ तबड़ करके खा रही थी? और हमारा अरमान, ताई जी ने कितनी अच्छी तरबियत की है, क्या परवरिश की है। ऐसे उस अनपढ़ जाहल से शादी हो जाएगी ना अरमान की तो ज्यादती है उसके साथ। रहने दे, सारी तरबियत दरी की दरी रह जानी है। ताई जी फैसला कर चुके हैं और तुझे पता है उनका फैसला तो पत्थर पे लकीर होता है। और कोई लकीर वकीर नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया है, अब इस घर में या मैं रहूंगी या वो माही। बड़ा ही मुश्किल फैसला है वैसे ताई जी। बहुत ही मुश्किल है जी। तू अभी अपनी ताई जी को समझती नहीं है, समझी? मैं भट्ट साहब के हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी हुई हूँ। तो क्या भट्ट साहब मेरे साथ नहीं देंगे? जरूर देंगे। हटो पीछे। हाँ जी, उनको देना तो बांधा भी है, साथ तो देना ही बांधा है। तुझे पता है, एक आग को बुझाने के लिए दूसरी आग लगानी पड़ती है, और ये जो चिंगारी है ना, इसने आग पकड़ ली है। चल कुछ खुआई दे मैंने। माही पुत्र, जी ताऊ जी। खैर से 4-5 दिन तो हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए। मैं जब भी देखता हूँ तुम जरा चुप चुप सी होती हो। खैर तो है ना? ये ले ताऊ जी जूस। ले भाई माही पुत्र, पी जूस। ताऊ जी मैं कैसे पीऊँ, आपके लिए है। वो कैसे क्या पीना? गिलास उठाओ, मुंह को लगाओ, गट 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 करके पी जाओ। और पुतली, ये मैंने खास तौर पे तेरे लिए ही बनवाया है। तुझे तो पता है मैं तो लस्सी का शौकीन हूँ, लस्सी पीता हूँ। चल तू पकड़, शब्बो जा मेरा लस्सी वाला जग लेकर आ। अब क्या सोचने लगी हो? ताऊ जी मैं सोच रही थी कि मेरा इस घर में आना ना बहुत सो को चंगा नहीं लगा। ये कौन कहता है? तेरा नाम तो बता उनका, शॉर्ट लिस्ट करके अभी पूछ लेता हूँ उनसे। नहीं ताऊ जी, मेरा वो मतलब नहीं है। और पुतली कपड़ा आना, तू सदुद्दीन भट्ट पहलवान पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान अंबर सरिये के साथ आई है, और मेरी थी है। किसी की जरूरत नहीं है कि तेरी तरफ गलत आंख उठा के देखे। बता मुझे। ताऊ जी अब्बा कहते हैं कि कुछ बातों को ना वक्त पे छोड़ देना चाहिए। ले भाई, तेरा अब्बा कहता बिल्कुल ठीक है। और निकला से ही वो बड़ी सियानी बातें करता था। चल फिर हम भी तो ये बात जो है ना वक्त पे छोड़ देते हैं। जी ताऊ जी। ताऊ जी मैं अपने कमरे में जाऊं, वहीं पी लूंगी इसे। सो बिस्मिल्लाह बेटा, जाके आराम करो। पर एक बात है, जब खाने का टाइम हो तो ठीक वक्त पे आ जाना। जी ताऊ जी। बाहर बेगम,
पूरी दुनिया में तू टार्च लेके भी घूमेगी ना तो माई जैसी बहू तुझे नहीं मिलनी। ये नरगिस की बारी तूने अपनी की थी ना, नतीजा देख लिया। उस वक्त तेरी बारी थी, अब मेरी बारी है। सदरुद्दीन भट्ट पहलवान, पठानूरा कश्मीरी पहलवान, अंबर सरिये की हाथों में हाथ डालेंगे। अम्मा जी को ना और कोई काम ही नहीं है, जब देखो मेरी बेइज्जती करती रहती हैं, किसी के सामने लिहाज भी नहीं करती हैं। लेकिन अगर अब इन्होंने मुझे कुछ कहा ना तो मैं भी इनका लिहाज नहीं करूंगी, फिर शान जी जो भी करे। लो जी, शान जी का फोन भी आ गया। हेलो शान जी, आप मुझे बताकर भी नहीं गए हैं। अच्छा, अब ना मुझे सफाइयां ना पेश करो, बस करो। मेरी बात सुनो जरा, आते हुए ना जरा अच्छी फिल्मों की सीढ़ियां तो लेते आना है। वैसे मेरा ना मूड बड़ा ही खराब है आज। पूछो तो जरा कि मेरा मूड कौन खराब कर सकता है? कौन है इस घर में जिसे मैं एक आंख भी नहीं पाती हूँ? हेलो लो जी, शान जी आपने तो फोन ही बंद कर दिया है। अपनी तम्मा की आप तारीफें सुन ही नहीं सकते हैं। लेकिन बेटा अब तुम भी देखना, आना जरा कमरे में, बताती हूँ मैं तुम्हें। मैं जानता हूँ माही अपनी इज्जत और अपना मान मैं बिना किसी निकाह के कैसे घर से रुखसत कर रहा हूँ। मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। आज मेरी आंख बंद हो गई तो तेरा इस दुनिया में कौन है? सदरुद्दीन पर मुझे पूरा भरोसा है बेटा, वो तुझे अपने घर की इज्जत बनाएगा। बेटी तू मुझसे वादा कर, जिस मान से तुझे सदरुद्दीन ले जा रहा है तो उसका मान और भरम कभी नहीं तोड़ेगी। वहाँ जाकर सबका दिल जीत लेगी। आबा जी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ वादा कर रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सीधी प्लेट क्यों नहीं चल रहा है? शान, शान, शान! हाय क्या हो गया है? क्या हुआ है? शान सीधी प्लेट नहीं चल रहा है। दिखा, लगता है इसके सेल खराब हो गए, लाने पड़ेंगे। तो ला दो ना, मैंने फिल्म देखनी है। ओ इस वक्त? क्या तुम इस वक्त नहीं जा सकते? और ये भी तो देखो घर में चल क्या रहा है, तुम्हें इस टाइम फिल्म की पड़ी है। नहीं, मेरी फिल्म ना देखने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? हैं? मैं सब देख रही हूँ। जब से ये माही आई है ना, तुम मुझसे सीधे मुंह कोई बात नहीं कर रहे। ला हौल वला कुवत, और किधर दी गल किधर मिला रही है तू? तुम मुझे ऐसा समझती हो? तो तुम मुझसे इतना डायरेक्ट क्यों हो रहे थे? हैं? बड़ा तुम्हें शौक है उसको पानी का गिलास पेश करने का। अरे वो बेचारी तो हमारे घर पे। हाँ, एक दिन में अब वो बेचारी भी बन गई है। ओफो, और तुझे तो पता है हमारा खानदान कितना मेहमान नवाज है। मैं तो बतौर मेजबान उसको पेश कर रहा था। बाकी मर गए थे क्या जो तुम अकेले ही मेजबान बनके खड़े हो गए? अरे वो बेचारी तो खांस रही थी, पानी उससे दूर पड़ा था। और तुम आशिकी बन गए हैं? वाह शान साहब, क्या जबरदस्त सर्विस है वैसे आपकी। यार तू बिला वजह शक कर रही है, पानी पिलाना तो सवाब का काम होता है ना। बस यही सवाब याद है? बीवी से हंस के बोलना, मुस्कुरा के उसको देखना, बीवी की तारीफ करना। बिला वजह? बिला वजह नहीं, बिना किसी लालच के बीवी की खिदमत करने से ना अजर मिलता है। और कहाँ लिखा है ये? बताओ ना तुम्हें कहाँ लिखा है? अगर नहीं मैं अभी लेके आता हूँ। मोटे वाले के बारीक वाले? दोनों ले आओ। हैं? अच्छा जी, अभी लेके आता हूँ। जाओ। सीडी प्लेयर का तो स्विच लगा हुआ ही नहीं है। मैं भी कितनी पागल हूँ वैसे, हद नहीं होगी नरगिस। शान बेचारा भी अब सेल लेने चला गया है। मैं ना एक काम करती हूँ, इसमें से ना दोनों सेल ही निकाल देती हूँ, ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। भट्ट साहब, मैंने आज तक आपकी किसी बात को कभी रद्द किया नहीं, तो कभी आपके किसी फैसले को ना मैं नामंजूर करने का सोच भी नहीं सकती। नहीं वो तो ठीक है, पर पता तो चले कि आखिर हुआ क्या है बहार बेगम। माही। क्या माही? देखें भट्ट साहब, माही के मामले में ना दोस्ती अपनी जगह पे, रिश्ते अपनी जगह पे हैं। आप उसको ना उसके घर वापस छोड़ आए। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने अपने यार को जुबान दी है और मैं अपनी जुबान से कभी नहीं फिर सकता। और फिर सोचो ना बहार बेगम, और माही का इस दुनिया में हमारे अलावा आखिर है ही कौन? तो ये भी सोचें
कि लोग क्या कहेंगे। किसी की जवानती को इस तरह घर में रखना क्या अच्छी बात है? और वो भी सुआ जोड़ा पहना के उसको घर में लेके आ गए और लोग तरह तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं। और लोगों का क्या है, वो तो ये सवाल करते ही रहते हैं। तुम फिक्र ना करो, थोड़े दिनों में उनको उनके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। बट साहब देखिए, आपने अपने दोस्त के साथ वादा किया ना, तो अगर माही को इस घर में रखना इतना ही जरूरी है तो मुलाजमा बना के रख लेते हैं। क्या? वो यहाँ हो, अपने पुत्र अरमान के साथ उसकी शादी करवाने की क्या जरूरत है? दिलावर भाई, यास्मीन भाभी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम बातें तो नहीं सुन रहे? इसका मतलब कि आप लोग नहीं, इसका मतलब ये है कि वो ताई जी ने हमें इधर खड़ा किया है जी। अम्मा ने? वो क्यों? वो ताई जी ने ताऊ जी से कोई जरूरी बात करनी थी इसलिए। इस वक्त तो कौन सी बात? वो माही की बात करनी थी। अब उसको क्यों चुप करा रहे हो? तो यार शान भाई, बात इतनी सी है कि वो ताई जी ताऊ जी से ये बात करने गई हैं कि वो माई है ना, उसको मेहमान खाने में रखा हुआ है। वो कहना चाह रही थी उनसे कि उसको घर लेके आ जाए बस। ये बात अम्मा करने गई है। अम्मा तो माही को पसंद नहीं करती। बदल गई है वो, ताई जी बदल गई है। मेहमान की इज्जत करना तो हमारा फर्ज है ना। फर्ज है जी, फर्ज है। ये तो है, बड़ी अच्छी बात है। फिर वैसे दिलावर भाई, माही लड़की बड़ी अच्छी है। वैसे भाईजान, आप ना आधे दिन में पहचान गए, बड़ी बात है। बस भाभी देखने वाली नजर होनी चाहिए है। वो देखने से याद आया, मैं पहले लेट हो चुका हूँ, नरकस को मिल के आता हूँ। ठीक ठीक ठीक। किधर वाला ना पै जाए, बैठे होना ना पै जाए, सुन की हो रहा है। सुनाई नहीं दे कान दिला ना। तो आपका मतलब है कि आपकी दोस्ती की खातिर मैं अपने पुत्र को कुर्बानी का बकरा बना दूं? बस तो फिर ठीक है। वाह जी वाह, हैं ना? क्या ठीक है? यही कि अरमान आएगा तो फैसला हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, तो ठीक है, मुझे ये चैलेंज मंजूर है। इसका मतलब है कि ताऊ जी ने बॉल अरमान के कोर्ट में छोड़ दी है। अरमान पता नहीं शॉट लगा भी पाता है या नहीं। चुप कर, शॉट लगा भी पाता है कि नहीं? क्रिकेट का मैच हो रहा है इधर, साडा काम हो गया। आजा। और कान खोल के सुन लें आप, वो मेरा पुत्र है, समझ आई ना? वो माही के साथ शादी कभी भी नहीं करेगा। हाँ, अरमान मेरा खून है, वो करेगा तो माही से ही शादी करेगा। और देखी जाएगी और दिखा देंगे। हाँ, तो ये कौन सा को खाड़ा है आपका? आप बना देंगे खाड़ा भी। हाँ, माही दा अरमान सोनियो, माही दा अरमान। क्या हुआ? क्या हुआ भाई पुत्र? और कहाँ है चोर? और ये चोर नहीं है, ये तो अरमान पुत्र है। अरमान, ये मैंने क्या कर दिया? ताऊ जी, बेड़ा गर्क कर दिया तूने।
खाना खराब हो तेरा। अब ठंड पड़ गई है आपको, हद हो गई। मेरे पुत्र के सिर में डंडा मार दिया, ऊपर से उसको चोर बना रही है। हाय माँ सदके जाए, बहुत ही जोर से तो नहीं लगी ना? माँ जी क्या देखा, बड़ी जोर से मारा है मुझे। और कौन है ये पागल? अब ये वही है जिसका फोन पे बताया था, तुम्हारी दुल्हन। ओहो शान, कुछ नहीं होता। ऐसे भी एक ना एक दिन तो अरमान को पता चलना ही था, है ना? वो नहीं बोल रहा, तूने अभी इतराफ किया कि तूने अरमान को फोन करके बताया है। चुप कर। अरमान, तुझे माही कैसी लगी? माही? ओए मेरा पुत्र, चुप कर, इतना दिमाग पे जोर नहीं डालते, नहीं तो लकवा हो जाता है। चल आजा मेरे साथ। बहुत दर्द है। अरे हटो, तमाशा बनाया वे घर तो। तरफ देख के पाक बोलने लगे होगा। हाय ताऊ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि घर में ना चोर घुसा है, इसीलिए मैंने उठा के डंडा मार दिया। मुझे नहीं पता था। और नहीं पुत्र, ऐसी गलतियां होती रहती है। वैसे एक बात साबित हो गई है कि कुड़ी तू चौकस है, तेरे होते हुए इस घर में चोर नहीं आ सकता। चल जा मेरा पुत्र, जा अपने कमरे में। और आप सब खड़े क्या तमाशा देख रहे हैं? जाओ अपने अपने कमरे में आराम करो जाके। चलो शाबाश है, जा पुत्र, जा तू भी अपने कमरे में जा। जी ताऊ जी। और ठहरा बे फिर भी कम आ सकता है। ले भाई, माई ने ते आंदे ही कला जंग मार दी है। और जी होए। ये लो। अब तुम क्या सोच रहे हो? मैंने क्या सोचना है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 5 साल हो गए हमें यहाँ आए हुए, अभी तक हमने अपना हदफ पूरा नहीं किया। कहीं अरमान की शादी हो गई ना तो फिर तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। वो जो माही है ना, बड़ी चालाक लड़की है। और ताऊ जी उस पर इतने मेहरबान है, वो अरमान की शादी करवा देंगे उससे। बस दिलावर, मेरी चाबियां चली जाएंगी उसके पास। और इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो कुछ समेट सकती है समेट ले, कहीं ऐसा ना हो खाली आता है और खाली आती जाना पड़ जाए। यही तो सोच रही हूँ मैं। वैसे मैंने ना ताई जी को ना माही के बहुत खिलाफ कर दिया, वो ये शादी नहीं होने देंगी। और रही बात नरगिस भाभी की और शान भाई की, वो तो किसी खाते में नहीं है। इस घर में ताऊ जी की चलती है, वो कुछ ना कुछ करके ताई जी को मना ही लेंगे। फिर क्या करेगी तू? तुमने तो मुझे फिक्र लगा दी दिलावर। है ना? क्या करना है? मैं जा रहा हूँ दुकान पे, शाम में बात करते हैं। हे यास्मीन, कुछ सोच। इस माही को कैसे घर से भगाना है तुमने? सोच कुछ। नरगिस भाभी, अरे वाह वाह वाह, बस कुछ ऐसा हो जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नरगिस भाभी को मैं जाकर कुछ ऐसी फिल्मी स्टोरी सुनाती हूँ कि बस वो माही को घर से निकाल देगी। वाह 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 वाह, यास्मीन तू तो बहुत अच्छी है। चल सुने, सॉरी, इतनी जोर से भी डंडा नहीं मारा था जो आप इतनी बड़ी पत्ती बांध के घूम रहे हैं। फट्टी तार दी, एड्डा गुस्सा। दीदी जी, आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए था, मुझे बुला लेती। और नहीं, मैं ना बस अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी, तो सोचा अपने लिए चाय बना लेती हूँ और सबके लिए। नहीं, आप हटे, मैं बना देती हूँ आपको। नहीं, मैं बना लूंगी, तुम क्यों परेशान होती हो? नहीं जी, हम ना मेहमानों से काम नहीं करवाते, बस उनकी खिदमत करते हैं। आप चलिए, मैं बना देती हूँ। शब्बो, मैं बना लूंगी, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अब मैं ना बस ताई जी का काम कर लूँ, फिर मैं आपको बना देती हूँ, चाहिए आप कमरे में जाए। ताई जी के लिए क्या बना रही हूँ? ओ, मैं ताई जी के लिए ना सूप बनाने लगी हूँ। तो मैं बना देती हूँ ना। ओह नहीं, ताई जी को मेरे हाथ के सिवा किसी का सूप पसंद नहीं, वो पहचान जाएंगी। नहीं पहचानती, मैं बना देती हूँ, कुछ नहीं होता। नहीं, ताई जी नाराज हो जाएंगी। ओ नहीं होती, तुम अपने काम करो, मैं बना देती हूँ, बिल्कुल नहीं पहचानेंगी। ओहो, ये क्यों अड़ गया बीच में?
कहाँ है बर्तन? छड़े नीचे लगियां दस सानू जानिए की होर बाबा विच खेडना फिर ना बरोलियां ये की कर रहा है? नरगिस जी एक की तू सवेर सवेर फिल्में ला देती है नहीं, बस करो जी। हे शान जी, ये होती है मोहब्बत। आपको पता है इस फिल्म में ना हीरो ठंडे यक पानी में अपनी हीरोइन को थक पे बिठा देता है और बेचारा खुद ठर ठर के मर जाता है। हाय ओ बीबी, ये फिल्मी मोहब्बत है, असल मोहब्बत ही जमीन आसमान दा फर्क होंदा है। ए ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਮੀ ਹੀਰੋ ਕਮਾਂਦਾ ਸ਼ਮਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣੇ ਗਾਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠਰ ਠਰ ਕੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਫਰ ਫਰ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਬਦਜ਼ੋਕ ਸ਼ੌਨ ਮਿਲਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ। ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਸ਼ੋਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? हाँ बड़ा अच्छा सवाल है। मैं दुनिया च दुकान जाने आया, ठीक है? मैनू हो रहा लेट ते मैं जालियां लुका। हाय हाय रुको 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 रुको, अब मैनू ना एक गल दा जवाब ते दे के जाओ जरा। हुण तेरे छोटे दिमाग च की गल आ गई है? हाय शान जी, कोई छोटी गल नहीं हैगी, बहुत वड्डी गल है। अब मैनू ऐ ते दसो कि तुसी मेरे नाल कितनी मोहब्बत करदे हो? हैं? हाँ जी दसो ना। ते सुन फिर, 1000 गज बोस्की, 300 जापानी सूट ते 1500 गज कोई शिफून। ए की कह रहे हो? ए सारियां था ना मैनू गोदाम लेके जानी नहीं, समझी? मैं चलिया। हाय शान जी, आप में ना और मुझ में यही फर्क है। मैं बस आपसे प्यार करती हूँ और आप अपनी इस दुकान से। लेकिन आज आपको ना फैसला करना ही होगा, मैं या दुकान, मैं या दुकान, मैं या दुकान। पोपो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ओ, इसका जवाब तो बहुत ही आसान है मेरी जान, इसका जवाब है दुकान। अल्लाह कितने पास गई मैं पहले पता सी कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता, पर फिट्टे मुंह है दा बाहर विच जाए मेरे को। मैं तो अपने फिल्म स्टार शान दी फिल्म देखांगी। हाल ही तो पे दस दे जिवें कोई तकदा है राह